Hello everyone, I will tell you the most important questions of chapter 11 areas related to circles, जिसका 4 मार्क्स का वेटेज होता है। 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज के होते हैं जो 1 मार्क के होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क का आता है। इसका मतलब इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक 1 मार्क के और एक 2 मार्क का। 1 मार्क के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं वो देखेंगे। उससे पहले हम इस चैप्टर में जो फॉर्मूलेज हैं कुछ वो देख लेते हैं। देखिए, कोई सर्कल है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, 2 रेडियस है, इनके बीच की ये जो लेंथ होती है ये हमारी कहलाती है लेंथ ऑफ आर्क, और ये होता है इसका थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि ये जो पूरा सरकमफ्रेंस है इसका इतनी लेंथ हमें चाहिए बस। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर, और ये जो होता है ये सेक्टर कहलाता है, तो इसका एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा ये होता है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होती है, ये यहाँ से ये जो कॉर्ड ड्रॉ की जाती है, ये वाला जो पार्ट है ये सेगमेंट कहलाता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो पूरा सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको हर एग्जाम में ये मिलते हैं। अब 1 मार्क के क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, बस एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसमें विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है, एंड सेंट्रल एंगल 30 डिग्री और थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। देखिए इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है कि सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यही होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम क्योंकि हम इसका 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट फाइंड कर रहे हैं इसलिए इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं हम 1/4 पाई आर स्क्वायर। पहले यहाँ पर आर हमारे पास होना चाहिए, आर तो है नहीं, तो हम इसमें सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगा के पहले आर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट कर देंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना हमें गिवन दे रखा है 22। यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 22 और ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, पाई इधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेसिप्रोकल होकर 7/22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा 7/2। ठीक है, आर 7/2 आ गया और क्वाड्रेंट का हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर क्वाड्रेंट में हम थीटा 90 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट होता है तो थीटा 90 डिग्री। वैसे हम फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। देखिए इजी क्वेश्चन है कि हमें रेडियस हमें गिवन दे रखी है सर्कल की और इस पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 60 डिग्री है, तो थीटा भी है और आर भी है, रेडियस भी है। द लेंथ ऑफ आर्क, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे लेंथ ऑफ आर्क का थीटा अपॉन 362 पाई आर। एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम फॉर्मूला लगाते हैं √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा,
जब भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो और थीटा हमारे पास 60 और 120 डिग्री होता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, √3/4 r²। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन में आता है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। अब देखिए, एक क्लॉक है, हमें मिनट हैंड देखना है उसके 7:05 से 7:40 मिनट्स के। तो 5 मिनट यहाँ होगा, 7:40 मिनट्स यहाँ पर होगा। तो इसने कितना एरिया स्विफ्ट किया, हमें वो एरिया फाइंड करना है। तो पहले इसके लिए हम थीटा फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें मिनट हैंड तो पता है कितनी लेंथ है उसकी, 6 सेंटीमीटर। रेडियस तो इसका मतलब हमें पता है, हमारे पास थीटा नहीं है। हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे? देखिए कितने मिनट्स हैं ये, 5 से 40, 35 मिनट्स हैं। और टोटल कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर्स में, क्योंकि इसे पूरा कंप्लीट करने में 1 आवर्स लगता है। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो वो हम डिवाइड कर देंगे, और हमें थीटा फाइंड करना है, इसलिए 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। जो भी हमें हटाना होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो भी हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई। मतलब हमें ये मिनट्स हटाने हैं यहाँ से, और थीटा हमें लाना है, तो हमने 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210 थीटा। ठीक है, हमारे पास थीटा आ गया और आर हमारे पास है, तो हम एरिया फाइंड कर देंगे। क्लियर? ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। हमें कोई भी इनमें से एक फिगर गिवन होगी, उसका हमें एरिया फाइंड करना होगा शेडेड रीजन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी आपका शेडेड रीजन वाला या तो 1 मार्क के क्वेश्चन में या 2 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। अब देखिए शेडेड रीजन कैसे फाइंड करेंगे, और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी शेडेड की जगह अनशेडेड रीजन भी आ जाता है, तो जहां पर शेड नहीं हुआ हुआ हमें वो फाइंड करना होता है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे शेडेड रीजन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमारा ये शेडेड पार्ट है, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? हम सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो क्या हम सेमी सर्कल फाइंड कर सकते हैं? सेमी सर्कल फाइंड करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए रेडियस। क्या रेडियस हमारे पास है? नहीं है। अब ये देखिए, ये सेमी सर्कल पे ये जो ट्राइंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये 180 का होता है। तो 180 का हाफ ये होता है, तो ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकल जाएगा इजिली। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 4 है और हाइट भी 4 है। लेकिन इसका आर फाइंड करने के लिए हमें इसकी हाइपोटेनियस फाइंड करनी होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम आर फाइंड कर लेंगे। चलिए मैं एक बार ये रब कर देती हूँ। आर फाइंड कर लेंगे। आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के। इस तरह से हम यहाँ पर आर फाइंड कर लेंगे। 16 प्लस 16 √32। ठीक है, यहाँ से आर फाइंड करने के बाद ये पॉइंट में हमारा कुछ आंसर आएगा। पॉइंट में इसका आंसर निकालने के बाद हम हाफ सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, और शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए सेमी सर्कल में से जो हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला होगा उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए सेकेंड है, इसका शेडेड पार्ट ये है। इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे शेडेड रीजन? ये जो होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ये क्या है? क्वाड्रेंट है। ये बड़ा क्वाड्रेंट है और ये छोटा। तो इस बड़े वाले क्वाड्रेंट में से हम ये छोटा क्वाड्रेंट COD माइनस कर देंगे, तो ये पार्ट आ जाएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, 90/360 भी ले सकते हैं, या फिर क्वाड्रेंट है तो 1/4 पाई
इसको मैं ले लेती हूँ कैपिटल आर और ये ले लेती हूँ स्मॉल आर। ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पाई 1/4 पाई हमने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अब देखिए ये जो हमें दे रखा है, ये हमें दे रखी है स्क्वायर की साइड, ये हमें दे रखा है स्क्वायर और इसकी हमें साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ये हमें सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। इसकी रेडियस कितनी होगी, 7 की हाफ, 7/2। तो एक सेमी सर्कल का हम एरिया फाइंड कर लेंगे, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। जैसे हाफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। और इस हम सेमी सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। ठीक है, डायरेक्ट 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक सर्कल बन जाएगा, ये एक सर्कल, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट में हमें ये शेडेड रीजन दे रखा है। अब इसके लिए हम क्या करें, हमें थीटा ये दे रखा है 120 डिग्री और ये वाली जो बड़ी वाली रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर और छोटी वाली रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब कैसे फाइंड करेंगे हम इसको, हम इसके लिए पहले ये थीटा फाइंड कर लेते हैं इधर का, क्योंकि हमें इधर का शेडेड रीजन चाहिए, तो हम यहाँ का थीटा फाइंड कर लेंगे। तो वो थीटा कितना होगा, पूरा कितना होता है 360, 360 में से हम 120 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 240। इसमें फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी हम कर सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला लगा के निकालेंगे एरिया, फिर बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे सेक्टर। क्लियर। अब देखिए लास्ट इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, या तो आपको ये इस तरह के फिगर में भी दे सकते हैं, सर्कल स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, या फिर सर्कल के अंदर सर्कल्स दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बड़े वाले सर्कल में से हम ये जो स्मॉल सर्कल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 सर्कल्स हैं हमारे पास, इनको माइनस कर देंगे। हमारे पास छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 1/2 सेंटीमीटर। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हम बड़े वाले सर्कल में से पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 7 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 7 आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से करिएगा, आपके एग्जाम में ये जरूर आते हैं। और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।